महाराष्ट्र का चुनाव एक चरण में चुनाव हो रहा है और चुनाव होते होते भी जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप, बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, वो बताता है कि ये चुनाव कितना ज्यादा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण और दिलचस्प होने वाला है। रिजल्ट्स का आएंगे, इसके लिए अनुमान लगाना बेहद नामुमकिन सी बात लग रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल कह सकते हैं जितने भी राजनीतिक पंडित कहे जाते हैं वो उनके सभी के सभी लगातार हमेशा जो प्रेडिक्शन होते हैं, जो भविष्यवाणियां कह सकते हैं, वह लगातार महाराष्ट्र को लेकर कम से कम फेल साबित हुई हैं। क्योंकि ये बात साफ है, देखिए इसकी पटकथा लिखी आपकी 2019 से। आप देखिए 2019 से लगातार ऐसे ऐसे तमाम चीजें महाराष्ट्र को हुई है जिसको लेकर शायद वास्तव में कोई इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कब क्या होने वाला है। तो यह भी इस बार भी 2024 का जो इलेक्शन हो रहा है विधानसभा का, इस बार भी यह साफ देखा जा रहा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा भरोसा नहीं। क्योंकि जिस तरीके से 6 पार्टियां चुनाव मैदान में, बड़ी पार्टियां हैं, खासतौर से जो महाविकास आघाड़ी वर्सेस महायुति की जो बात करें, यह आपस में जो 3 पार्टियां, 6 पार्टियां के साथ बड़े घटक दल हैं, यह महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर। और कह सकते हैं जनता उन्हीं हिसाब से वोट करने जा रही है, उस हिसाब से वोट करेगी कि आखिरकार कौन उनके लिए ज्यादा अच्छा काम करने वाला है, क्या किसने अच्छा काम किया है, क्या क्या तमाम चीजों को लेकर मतदान उस हिसाब से जनता करेगी। लेकिन जाहिर सी बात देखिए मतदान शुरू हो चुका है और मतदान शुरू होने के बाद से जिसके तमाम जगहों पर भीड़ भी सुबह सुबह देखी जा रही। तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वह सुबह सुबह मतदान करके लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग मतदान करें। और इंडिया डेली के माध्यम से हम भी लगातार लोगों से अपील करेंगे बिल्कुल आप मतदान करें, क्योंकि लोकतंत्र का एक महापर्व है और इस महापर्व में हर किसी को मतदान करना बहुत जरूरी हो जाता है और अपना हक बताइए जरूरी हो जाता है और हक अपना करना चाहिए। यही कारण है आप देखिए कुछ जगहों पर आप देखिए कि यहाँ पर टेबल लगा के बैठे गए हैं लोग। यहाँ पे देखिए टेबल है जहां पर लोग, अगर जो जनता आ रही है यानी जो वोटर्स हैं, खासतौर से आ रहे हैं, उनको यहाँ पर जो आसपास के जो वोटर हैं उनको यहाँ पर कम से कम बताया जा रहा है कि क्या कहाँ उनकी पोलिंग बूथ कहाँ पे है, उनकी मदद करने के लिए उस हिसाब से कम यहाँ बैठे हैं। तो ऐसे कई जगहों पर महाराष्ट्र में कर सकते हैं, कई जगहों पर लोगों के लिए मदद करने के इस तरीके से एक जो टेबल लगाए जाते हैं और टेबल लगाकर लोगों की मदद की जाती है कि इस पोलिंग बूथ पर जाना, कहाँ कहाँ जाना है। तो तमाम ऐसी लगातार इस बार व्यवस्था की गई। लेकिन सबसे एक नई व्यवस्था इस बार की गई है मुंबई में कि 900 सोसाइटीज ऐसे हैं जहां पर सोसाइटी के अंदर ही पोलिंग बूथ बनाए गए। पहला ऐसा प्रयोग किया गया है। उसका मतलब साफ है कि जो हाई राइज बिल्डिंगे हैं मुंबई, जो गगनचुंबी इमारतें होती हैं, उसके जो मतदाता होते हैं वह नहीं उतरते हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव आयुक्त जो है उन्होंने एक बड़ा अपील किया था कि कम से कम मुंबई के लोग चुनाव के लिए नीचे उतरे और परसेंटेज मुंबई का परसेंटेज लगातार कम आता रहा है। और यही कारण है कि इस बार मुंबई में कम से कम जो हाईराइज बिल्डिंगे हैं, जो गगनचुंबी इमारतें, उसके बिल्डिंग में ही यहाँ पर बनाया गया है तमाम पोलिंग बूथ। तो कहीं साफ है कि इसकी वजह से इस बार पोलिंग जो परसेंटेज है महाराष्ट्र का या यूं कहीं मुंबई का, वो बढ़ने के चांसेस हैं। क्योंकि लोगों को कम से कम बिल्डिंग के नीचे तो उतर सकते हैं, बिल्डिंग के पास लाकर लोग वोट करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग इनसे जानने की कोशिश करते हैं, कुछ वोटर ही हैं। आप आइए इधर आइए, आप लोग कुछ वोटर इनसे जान लेते हैं कि क्या क्या इनके लिए मुद्दे क्या हैं। क्या आइए इधर आइए, क्या मुद्दे हैं, क्या कहेंगे? किसी पार्टी का नाम मत लीजिएगा आप लोग और ना ही किसी का। आप क्या कहेंगे, मुद्दे क्या हैं आपके पास? पानी, गटर, लाइट, यही सब मुद्दा है। इसी मुद्दे पर हम लोग वोट करेंगे। इसी मुद्दे पे वोट करेंगे। आप क्या कहेंगे? क्या आपके लिए खास मुद्दा क्या है? क्या मुद्दे आपके होने वाले? पार्टी का नाम किसी का मत लीजिएगा आप लोग। सारे मुद्दे कुछ नहीं है, सब एकदम फ्री है, सब अच्छे से चल रहा है, इसी तरह चलना चाहिए। और रहा सवाल नाला सोपाड़ा बसई में लाइट पानी का, पहले से बहुत अच्छा हो गया और आगे भविष्य में और अच्छा होगा। तो देख रहे हैं कि ये वोटर्स हैं, वोटर अभी सुबह है, तो आप लोग क्या वोट नहीं करने जा रहे हैं अभी? और अभिषेक देखिए तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं सुप्रिया सुले भी पहुंच चुकी हैं, वोट डाल चुकी हैं और निशान दिखाती हुई। तो सुप्रिया सुले आप देख रहे हैं तस्वीरें। हम आपको बता दें कि सुप्रिया सुले पर भी अभी कुछ ही घंटे पहले, एक दिन पहले आरोप लगा है बिटकॉइन को लेकर, बिटकॉइन से फंड जुटाया है। और ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो लगातार कह सकते हैं कि वोटिंग से एक दिन पहले भी जारी रहा। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात आ रही थी इनकी तरफ से, इनकी पार्टी की तरफ से, लेकिन क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई थी तो उसके बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शंस को लेकर नहीं कर सकते थे, तो इसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की गई। फिलहाल आरोप तमाम लग रहे हैं और दोनों पार्टीज पर अगर हम बात करें, महायुति और महाविकास आघाड़ी, दोनों पार्टीज के जो घटक दल हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में सबसे बड़ी बात यह भी है, अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, महाराष्ट्र के चुनाव में एक बड़ी बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप हमने एक दूसरे की पार्टीज पर तो लगते हुए कई बार देखे हैं, लेकिन इस बार हमने देखा है कि पार्टी के जो घटक दल हैं उन पर भी आरोप प्रत्यारोप अपने ही पार्टी के लोग लगा रहे हैं। और साथ ही साथ कैंपेनिंग की अगर मैं बात करूं तो अपनी ही पार्टी के घटक दल के अगेंस्ट जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं अपने अलग उम्मीदवार के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कहा आपने। महाराष्ट्र में देखिए एक दो नहीं, कम से कम सैकड़ों ऐसे बागी हैं जो इस बार महाराष्ट्र में खड़े हर पार्टियों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। चाहे महाविकास आघाड़ी की बात करें, यानी 3 पार्टियों की बात कर रहा हूं, या फिर महायुति की बात करें, हर किसी के लिए सरदर्द बने हैं। बीजेपी में सबसे अधिक बागी इस बार चुनाव मैदान में देखे जा रहे हैं हर पार्टियों के लिए, तो जरूर एक कहीं कहीं अहम भूमिका निभा सकते हैं महाराष्ट्र में। क्योंकि और सबसे खास बात जो सही कहा, दिलचस्प यह देखा गया कि वह तो बागी है, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई नेता ऐसे देखे गए जो उनके मंच पर चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई पड़े। तो वास्तव में यह अपने आप में एक बड़ी विचित्र स्थिति देखी गई। लेकिन शुरुआत में से मैंने कहा, आपने भी कहा कि महाराष्ट्र में प्रिडिक्शन करना कुछ भी मुश्किल है, और यह जल्दबाजी होगा कहना कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि यह बात साफ है कि यहाँ पर जिस तरीके से राजनीति महाराष्ट्र में बताया मैंने पिछले 5 साल से जो बदली है, जिस तरीके से कौन दल कौन नेता कब कहां चला जाए, किसके पास चला जाएगा, वह करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के मतदाता भी इस बार लेकर कंफ्यूज हैं कि किस तरीके से वह मतदान करेंगे, क्या करेंगे। कई जगह ऐसे देखा गया कि पार्टी को लेकर उनके विचारधारा अलग है, लेकिन पार्टी के कैंडिडेट के विरोध में वहां लोग खड़े हैं, और उसको लोग उनके ही नेता कहते हैं आप उनको प्रचार करिए, उनको वोट दीजिए। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के महाराष्ट्र में अवसरवाद की राजनीति ज्यादा देखने को मिल रही है इस बार। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति बहुत ज्यादा इस मामले में एक्टिव रहती है, लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, इस राज्य की बात करूं, तो यहाँ की राजनीति बाकी राज्यों से बेहद अलग होती है। लेकिन उसके बावजूद भी इस बार महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं और जिन जिन मुद्दों पर और जो हम देख रहे हैं दोनों पार्टीज के बीच में, आप नारों की ही बात कर लें तो अपनी ही पार्टी के लिए जो है एक है तो सेफ है, और वो भी नारे भी बढ़ चुके हैं, पार्टी के अंदर ही नारे भी बढ़ चुके हैं। एक बार अखंड प्रताप शाही का रुख कर लेते हैं। नारों की बात आई तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा याद आता है। अखंड, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस बार जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, सपा वर्सेस बीजेपी यही दिख रहा है, और जाहिर सी बात है कांग्रेस ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है, क्योंकि जिस तरह से ऊर्जा भरी हुई है इस बार अखिलेश यादव में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, वो बताता है कि पूरी तरह से अखिलेश यादव पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार उपचुनाव में उनकी ही तूती बोलेगी।